अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। तेरा है मन सुंदर। मुंह दिखाई की रस्म है तुम्हारी आज। ये कपड़े रखे हैं, पहन कर तैयार हो जाओ। यहाँ तो चंद्र ग्रहण हो रखा है और तुमने तो सिर्फ पर्दा ही देखा। जाओ रुचिता बेटा, अब तुम भी जाकर इनके लिए शगुन लेकर आओ। आपकी बहू शगुन लाने गई है या बनाने? वो सब तैयार है, बस वो आती ही होगी। लग तो नहीं रहा। खैर, हमें वैसे शगुन का लालच तो है नहीं, बहुत देर हो रही है, तो हम चलते हैं। अरे 2 मिनट रुकिए तो सही, रुचिता आती होगी। ऐसे कैसे खाली हाथ चले जाएंगे आप लोग, अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, जाने दीजिए नीलम जी। सॉरी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। आप लोग प्लीज थोड़ी देर रुक जाइए। आप लोगों ने इतने प्यार से मुझे शगुन दिया है, प्लीज मेरे हाथ की ये भेलपूरी खा के जाइए। इसके लिए इतना रुकवाया? इतने प्यार से लाई है बेचारी, तो खा लेते हैं ना। बैठो सब लोग। थैंक यू बेटा। वेलकम आंटी। हमने तो शगुन की मिठाइयाँ रखी थी, ये भेल कहाँ से आई? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये सब क्या हो रहा है। अरे वाह पूनम, शक्ल सूरत ना सही, लेकिन तुम्हारी बहू के हाथों में स्वाद भरपूर है। ऐसी भेल सालों में नहीं खाई। बाकी घरों में तो मिठाई या ड्राई फ्रूट्स देते हैं शगुन में, लेकिन ये भेल वाला आइडिया तो बिल्कुल ही अलग है। इस भेल के साथ हमारे परिवार की तरफ से आप सबके लिए एक छोटा सा शगुन। वाकई नीलम जी, मान गए आपकी पसंद को। असल में एक जौहरी की माँ है आप। पत्थरों में हीरा पहचानना खूब जाना आपने। आपके घर में बहू के रूप में लक्ष्मी जी आई हैं। जीते रहो बेटा, तुम जैसी सर्व गुण संपन्न बहू हर घर में हो। अगली बार कभी भेल या चाट खाने का मन करे तो हम जरूर आएंगे। जी नमस्ते। वाह बेटा, आज समाज ने भी जान लिया कि हमारी बहू कितनी काबिल है। वो सब तो ठीक है, लेकिन मिठाई के बदले चांदी के सिक्के कहाँ से आए? कहीं तुमने पूजा घर से तो नहीं लिए? नहीं नहीं दादी जी, मैंने पूजा घर से कुछ भी नहीं लिया। मैं जब वो मिठाइयाँ लाने गई थी तो किचन में बहुत सारे चूहे थे और हाँ, वैसे दीपक कह तो रहा था कि किचन में चूहे हो गए। वो मम्मी पापा और मेरे रिश्तेदार कुछ चांदी के सिक्के दे के गए थे शगुन में, तो वही मैंने इनको गिफ्ट कर दिया। और भेल भी मैंने इसलिए ही बनाया था ताकि मुझे पैकिंग करने के लिए थोड़ा टाइम मिल जाए। वाह बेटा, आज तुम्हारी समझदारी ने हमारे परिवार की इज्जत बचा ली। बहू हूँ मैं इस घर की पापा जी, इस परिवार का मान रखना मेरा फर्ज है। खैर,
आप दोनों फ्रेश हो जाइए, मैं तब तक नाश्ता लगा देती हूँ। ठीक है बेटा। ऋतु, कल ही दीपक से कहकर पूरे घर का पेस्ट कंट्रोल करवाओ। ऐसे चूहों का घर में आना ठीक नहीं है। जी मम्मी। रुचिता के लिए तारीफ के 2 शब्द क्या सुन लिए नरेश ने कि दोबारा उसके नाम की माला जपना शुरू कर दी। जब वो औरतें उसकी सूरत पर ताना कस रही थी, हमारा मजाक उड़ रहा था, वो सब सुनता तब समझ में आता कि हमने क्या क्या झेला है। बिल्कुल सही कह रही हैं माँ जी आप। चांदी के सिक्कों की चमक देखकर मन बदल गया उनका। कैसे तारीफों के पुल बांधने लगी, वरना हमारी बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी उन्होंने। कल पग फेरों की रस्म है। मैं खाटू श्याम जी से मांगूंगी कि ये लड़की अपने मायके में ही रह जाए, यहाँ वापस ही ना आए। सारी सब्जी और राशन मैं लेके आया हूँ। कल रुचि और निहार जी के मन पसंद का खाना बनाना। कल शादी के बाद पहली बार आ रहे वो दोनों। जी बिल्कुल। पता नहीं रुचि की मुंह दिखाई की रस्म कैसी हुई होगी, एक बार फोन करके पूछ लेती हूँ। कोई जरूरत नहीं है। बच्चे के पैदा होने के बाद जैसे उसकी नाल काटनी पड़ती है ताकि वो माँ से अपनी अलग एक पहचान बना सके, वैसे ही विदाई के बाद माँ को फिर एक बार अपनी बेटी से अपनी नाल काटनी पड़ती है ताकि बेटी ससुराल में रम पाए। ज्यादा उसकी गृहस्थी में दखल देगी तो खुद ही उसके जीवन में आग लगा देगी। माँ जी, अपनी बेटी की फिक्र होती है इसलिए पूछती हूँ। माँ हूँ, कोई दुश्मन नहीं जो अपनी बेटी की गृहस्थी में आग लगाऊंगी। कल जब वो पग फेरे के लिए आएगी तब तुझे जो पूछना है पूछ लेना, लेकिन अभी फोन मत कर। माँ और दादी ने सबके सामने रुचिता का सपोर्ट इसलिए नहीं किया होगा क्योंकि वो घर मेहमानों की बेइज्जती नहीं करना चाहते थे। फिर चाहे मेहमान घर की बहू की बेइज्जती करते रहे। प्रतीक जी, आप समझ रहे हैं, उन मोहल्लों की औरतों ने रुचिता के चेहरे का बहुत मजाक उड़ाया, बहुत बुरा भला बोला। ये देख रहे, माँ और दादी इस स्टैचू की तरह चुप रहे। उन औरतों की बातों से ज्यादा तो मुझे माँ और दादी की चुप्पी बुरी लग रही है। ऋतु, समाज में रहकर समाज से लड़ नहीं सकते, वरना वो हमें चैन से रहने नहीं देंगे। अजीब है, अपनों की बेइज्जती करवाकर हम चैन से जी लेंगे, पर अपनों का साथ देकर हम समाज के खिलाफ नहीं जा सकते। निहार जी कब आए? आते ही सो भी गए, खाना भी नहीं खाया। निहार जी को ठंड लग रही हो तो एसी क्यों चला रखा है?
निहार जी, मैं हूँ रुचिता। आउच। 1 मिनट रुको। मैं जितना इससे दूर जाना चाहता हूँ, किसी ना किसी वजह से ये उतना ही मेरे पास आ जाती है। वैसे तुम क्या कर रही थी? मुझे ठंड लग रही थी तो मैं पीसी का रिमोट ले रही थी। मुझे गर्मी लगती है। तो कंबल क्यों ओढ़ा है? क्योंकि मुझे एसी चलाकर कंबल ओढ़ने की आदत है। और अगर तुम्हें ठंड लग रही है तो तुम अपना देख लो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। सॉरी। ढेर सारा प्यार हो, हर दिन एक त्योहार हो, जिंदगी की धूप में खुशियों की बहार हो, नए रिश्तों का सफर, लंबी लंबी सी डगर, थाम लो जो हाथ ये, साथ होंगे उम्र भर, साथ होंगे उम्र भर। ये साड़ी मुझे दादी ने बहुत प्यार से दी है। ये पहन के जाऊंगी तो दादी खुश हो जाएंगी। जी मैं जॉगिंग के लिए जा रहा हूँ। रुचिता, माँ, ये क्या पहन लिया बेटा? ऐसे जाओगी पगफेरे के लिए? माँ कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं, कोई खास बात नहीं है। तुमने एकदम चटक पीला रंग पहन लिया ना, इसीलिए पूछा। तुम पर ना बेटा हल्के रंग बहुत अच्छे लगते हैं। ये चटक रंगों से तुम्हारा रंग और भी ज्यादा दब जाता है, इसीलिए आगे से ना हल्के रंग ही पहना करो। बाकी कोशिश करना ऐसे रंग ना ही पहना करो तो अच्छा है। बाहर जाओगी, 4 लोग देखेंगे, औरतें बातें बनाएंगी, अच्छा तो नहीं लगता है ना? जी माँ, वो ये साड़ी मेरी दादी जी ने दी थी। ओह, तब तो पहन के जाओ, फिर उन्हें भी अच्छा लगेगा। आगे से ना ये चटक पीला रंग सिर्फ उपटन के लिए ही इस्तेमाल किया करो। इससे तुम्हारा रंग भी निखरेगा और स्किन भी अच्छी रहेगी। लो पकड़ो। हाँ मम्मी। बेटा तुम आ रहे हो ना, हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हाँ मम्मी, निहार जी के फ्री होते ही हम निकल रहे हैं। रुचि, ये तो बता, तेरी मुंह दिखाई की रस्म कैसी रही?
ये क्या? चांद के आगे पर्दा? यहाँ तो चंद्र ग्रहण हो रखा है और तुमने तो सिर्फ पर्दा ही देखा। शक्ल सूरत ना सही, लेकिन तुम्हारी बहू के हाथों में स्वाद भरपूर है। सब बहुत अच्छा हुआ था मम्मी, सबने खुलकर आशीर्वाद भी दिया। अच्छा ठीक है, चलो अब तुम लोग जल्दी से आ जाओ। तेरे पापा तो इतने बेचैन हो रहे हैं कि खाना ही नहीं खा रहे। कह रहे हैं आने दो उन लोगों को, फिर साथ में खाना खाएंगे। ओके मम्मी, जल्दी आती हूँ। ठीक है बेटा। माँ जी, वहाँ पे ना सब कुछ अच्छे से हुआ है। शांति का तो बीज ही नहीं है तुझमें, इतना समझाया था फिर भी पूछ ही लिया। माँ प्लीज आज मत कुछ कहिएगा, आज बड़ा ही शुभ दिन है। आज मेरी बेटी और दामाद पग फेरे की रस्म पूरी करने के लिए घर आ रहे हैं, तो प्लीज माँ। मैं बेचारी बुढ़िया किसी को क्या कुछ कहती हूँ, मैं तो चुप ही रहती हूँ। आपस में ही गप्पे मार लो ना, फिर मेरी मदद मत करना। कोई बच्चे को अकेले लगा रखा है। आ रहा हूँ आ रहा हूँ। हे खाटू श्याम जी महाराज, जैसे अभी तक सब रस्में अच्छे से हुई, ये रस्म भी अच्छे से हो जाए। मेरी एक इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस कॉल है। मैंने सोचा था पूजा के बाद हम घर चले जाएंगे, लेकिन अब इम्पोर्टेंट कॉल है, थोड़ी देर हो जाएगी। ऐसा करती हूँ, मम्मी को फोन करके बोल देती हूँ कि पापा को नाश्ता दे के दवाई दे दे। ये निहार जी भी ना पूरा कमरा बच्चों की तरह फैला दिया। आप आ गए। मेरी चीजों को तुमने हाथ लगाया? जी सब इधर उधर था ना, तो मैंने समेट दिया। किससे पूछकर समेटा? किसने कहा था तुम्हें मेरी चीजों को हाथ लगाने के लिए? हिम्मत कैसे है तुम्हारी? मैंने सोचा कि क्या सोचा तुमने? हाँ? समझते क्या हो तुम अपने आप को? किसने हक दिया तुम्हें मेरी चीजों को हाथ लगाने के लिए? मेरी मॉम भी मेरी परमिशन के बिना मेरे सामान को हाथ नहीं लगाती। तुमने सब इधर उधर कैसे किया? निहार भैया, ऋतु, पति पत्नी का मामला है, बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। जी वो मैंने तो बस सारा सामान एक सा कर दिया था। क्या एक सा कर दिया था? मुझे सब ऐसे ही चाहिए। ये बेड पर बिखरे हुए कपड़े, ये आड़े टेढ़े जूते, ये बेडशीट बिखरी हुई, ऐसे ही सब बिखरा हुआ चाहिए मुझे आसपास। निहार भैया बस कीजिए, शांत हो जाइए। माँ जी, निहार के पापा भी ऑफिस गए हुए हैं। बेटा ऋतु बिल्कुल सही कह रही है, शांत हो जा। अब इतना गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं है। आई एम सॉरी निहार जी, मुझे नहीं पता था कि कोई आपके सामान को हाथ लगाए, वो आपको नहीं पसंद है। नहीं है ये बेटा, अभी तेरे बारे में ज्यादा नहीं जानती है, और अभी अभी तो शादी हुई है, माफ कर दे इसे बेटा। और वैसे भी पत्नी और पति को एक दूसरे को समझने में थोड़ा वक्त लगता है ना बेटा।
बेटा छोड़ दो ना इन सब बातों को, क्या रखा है इसमें। रुचिता को पग फेरे की रस्म के लिए उसके घर लेके जाओ। बेटा वहां सब तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे और तुम्हें भी तो अच्छा लगेगा ना उनसे मिलकर। अब शादी हुई है तो इतनी जिम्मेदारी तो निभानी पड़ेगी ना बेटा। कोई जिम्मेदारी नहीं निभानी मुझे, कहीं नहीं जाऊंगा मैं इसके साथ। जो रस्म निभानी थी निभा दी, जो होना था वो हो गया, अब बस। मेरे साथ पग फेरे में जाना था ना तुम्हें, अब भूल जाओ, कहीं नहीं जाऊंगा मैं तुम्हारे साथ। निहार जी प्लीज मेरा गुस्सा इन रस्म पर मत निकालिए, मैं आइंदा ऐसा कभी नहीं करूंगी। आई एम सॉरी निहार जी, प्लीज घर जाने के लिए मना मत कीजिए, मेरी फैमिली हमारा इंतजार कर रही होगी। प्लीज प्लीज निहार जी, हम जल्दी वापस आ जाएंगे, प्लीज प्लीज मना मत कीजिए। आई डोंट केयर, नहीं जाऊंगा मतलब नहीं जाऊंगा, बात खत्म। निहार तुम टेंशन मत लो, मैं पापा जी से बात करती हूँ। अगर पापा जी निहार भैया को जाने के लिए बोलेंगे ना तो वो मना नहीं करेंगे। नहीं भाभी जी, जब निहार जी का खुद जाने का मन नहीं है तो जबरदस्ती करने का कोई फायदा नहीं। मम्मी का फोन आ रहा है, उनसे क्या कहूँ। रुचि फोन ही नहीं उठा रही, पता नहीं कहाँ रह गई। अब तक तो आ जाना चाहिए था ना उसे। मुझे बहुत घबराहट हो रही है जी, कहीं कुछ ऊंच नीच तो नहीं हो गई। रुचि का ही मैसेज है, अब कह रही है उसके घर पे मेहमान आ गए हैं तो इसलिए आने में थोड़ा समय लगेगा। यूं ही जरा जरा सी बात पे तिल का ताड़ बना देती है। मैंने निहार का रिश्ता श्रीधर जी की बेटी रुचिता के साथ तय कर दिया है। इस घर में आज तक सिर्फ वही हुआ है जो मैं चाहता हूं। ये कोर्स मेरा सपना है, मुझे इसे हर हाल में करना है। मैं ये रिश्ते के लिए अपना करियर नहीं छोड़ सकती। निहार तुम्हें जो समझना समझो, लेकिन मेरे लिए लंदन जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। निहार का ये दर्द मुझसे देखा नहीं जा रहा मुझे। ये सब उस रुचिता की वजह से हो रहा है। जितना दर्द वो मेरे पोते को दे रही है ना, ऊपर वाला इसका हिसाब लेगा उससे। वैसे अच्छा ही हुआ जो निहार ने पगफेरों पर जाने से मना कर दिया। लेकिन अगर ये बात निहार के पापा को पता चल गई ना तो घर में कोहराम मच जाएगा। दोपहर में खाने पर आने वाले हैं ये। फिर तो कुछ भी करके निहार को घर से बाहर ले जाना ही होगा। कैसे माँ जी?
क्या कहा? ड्राइवर नहीं है? अब मैं प्रवचन में कैसे जाऊंगी? मेरा प्रवचन सुनने का बहुत मन है। आप कहे तो टैक्सी बुलवा दूं? टैक्सी कब आएगी? फिर कब मैं वहां पहुंचूंगी? इतनी देर में तो प्रवचन छूट ही जाएगा ना। वैसे निहार है घर पर, उससे कह सकते थे, लेकिन नहीं, मैं एक काम करती हूँ, मैं जाना ही कैंसिल कर देती हूँ। अब पर माँ जी दादी, नहीं कोई मेरे होते हुए आप कैंसिल क्यों करोगे? चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ प्रवचन में। नहीं बेटा, वहां ना सारा दिन लग जाएगा। कोई बात नहीं दादी, मुझे भी यहाँ पर कौन सा कोई काम है। वैसे भी इस घर में अब घुटन होने लगी है मुझे। बाहर जाऊंगा तो अच्छा ही लगेगा। अब चलिए मैं चेंज करके बाहर आता हूँ। मैंने अपना काम कर दिया है, अब तुम संभालो। माँ, मैं पग फेरे के लिए अकेले ही जाऊं? और कोई रास्ता ही नहीं है बेटा। निहार गुस्से में कहीं चला गया है, पता नहीं कब तक लौटेगा। फोन भी ऑफ आ रहा है उसका। बेटा, ये रस्म करना भी तो जरूरी है। तुम्हारे घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। ऐसा करो, तुम ड्राइवर के साथ चले जाओ। मैं शाम को निहार को समझाकर तुम्हें लाने भेज दूंगी। ठीक है माँ, लेकिन माँ प्लीज़ आप शाम में निहार जी को भेज दीजिएगा, वरना मेरे मम्मी पापा बेकार में बहुत परेशान हो जाएंगे। बिल्कुल बेटा, बस ठीक है। मैं जो कर रही हूँ ये कभी कोई अपनी बहू के साथ ना करे। मगर बात मेरे बेटे की जिंदगी की है, इसलिए तुम आज यहां से जाओगी जरूर, पर आओगी नहीं। क्योंकि ससुराल से तुम्हें लेने कोई जाएगा ही नहीं। सॉरी, कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो गया था। फिर भी आप साथ चल रहे हैं, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। पीवी साइड सीट पर बैठी हो तो मज़ा अलग ही होता। पर अब बीवी पे नहीं, गाड़ी पे ध्यान दीजिए। तुम साथ हो तो किसी का भी ध्यान सड़क पर हो ही नहीं सकता। ये सारी बातें हम बाद में भी कर सकते हैं। अभी सामने देखिए, गड्ढा है। सॉरी भाभी, वो स्पीड ब्रेकर आ गया था। कोई बात नहीं, अगर गाड़ी घर के सामने रोकी तो मम्मी पापा को पता चल जाएगा कि निहार जी मुझे छोड़ने तक नहीं आए, इसलिए कार दूर ही रोकती हूँ। आप यहीं रोक दो, आगे से कार टर्न करना मुश्किल होगा। रुचि और दामाद जी, उषा, माँ कहाँ हो? दामाद जी, वो आना चाहते थे पापा, लेकिन उनकी अभी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग आ गई। अब मेरे पग फेरे हैं, कोई नेशनल हॉलीडे तो है नहीं कि उनको छुट्टी मिलेगी, लेकिन फिर भी वो मुझे छोड़ने आए थे। हमसे मिल तो जाते,
शाम में आएंगे ना दादी, फिर तसल्ली से मिल लेना। थैंक गॉड, एकदम सही टाइम पर आ गया हूँ मैं। दीदी की गाड़ी और ड्राइवर अंकल को देखते ही भाग के आ गया। ड्राइवर? लेकिन इसे छोड़ने तो दामाद जी आए थे ना? जीजू तो नहीं थे गाड़ी में, कार में तो सिर्फ ड्राइवर अंकल थे ना। तेरे जीजू पीछे ही बैठे थे, तेरा ध्यान नहीं गया होगा। आप लोग को मेरे आने से कोई खुशी नहीं है, सबको दामाद जी की पड़ी है बस। पागल, तुझे पता सुबह से तेरा ही इंतजार कर रहे हैं। बस दामाद जी भी होते तो और अच्छा लगता। अच्छा बेटा, हो गई सेलिब्रेशन, सब खाना पीना भी हो गया और सब खुश भी हो गया। अब मुझे ढंग से बता कि क्या हुआ है। और निहार जीजू तुझे पगफेरे के लिए लेके क्यों नहीं आए? मैं जानती हूँ कि अंकल आंटी परेशान ना हो इसलिए तूने झूठ कहा, पर अब मुझे सच सच बता, क्या हुआ रुचि? सब ठीक है ना? ज्योति, निहार जी मुझसे गुस्सा हो गए थे, इसलिए वो पगफेरे में नहीं आए। पता नहीं क्या हो गया था, मैंने तो कुछ किया भी नहीं, बस मेरी चीजों को तुमने हाथ लगाया। जी सब इधर उधर था ना तो मैंने समेट दिया। किससे पूछकर समेटा? इतनी सी बात पे इतना बड़ा बवाल। मम्मी, मम्मी आप टेंशन मत लो, इतनी बड़ी बात नहीं है। ये लो पानी पियो प्लीज। रुचि बेटा, ऐसे कैसे दामाद जी इतने नाराज हो गए कि पगफेरे की रस्म में आने से मना कर दिया? तू मुझे सच सच बता, दामाद जी तुझे मानते तो है ना? तो खुश है ना? हाँ मम्मी, वो बहुत मानते हैं मुझे और बहुत ख्याल भी रखते हैं मेरा। आपको पता है कल रात में मुझे इतनी ठंड लग रही थी, उन्होंने एसी बंद कर दिया और मुझे कंबल उड़ाया, जबकि उन्हें खुद गर्मी लग रही थी। और ये देखो, रसोई के रस्म के बाद ये ब्रेसलेट दिया है उन्होंने मुझे। आपको पता है वो मुझसे नाराज थे, फिर भी मुझे यहाँ तक छोड़ने आए। इनफैक्ट शाम में लेने भी आएंगे। आप ऐसे परेशान मत हुआ कीजिए, नई नई शादी है, एक दूसरे को समझने में थोड़ा तो वक्त लगता है ना। तो कह रही है ना रुचि, तो मैं मान लेती हूँ बेटा, वरना मुझे ना बहुत फिक्र हो गई थी। और ये अच्छा है कि शाम को दामाद जी तुझे लेने आएंगे। वो आ जाए तो ही अच्छा होगा, वरना मम्मी पापा को संभालना बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए। निहार जी का फोन ऑफ है और माँ फोन नहीं उठा रही। पता नहीं निहार जी मुझे लेने आएंगे भी या नहीं।
निहार, बेटा तूने आज मुझे गुरुजी का प्रवचन सुनाया है ना, तो देखना आज के बाद तेरी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी और सबसे पहले उस रुचिता नाम की मुसीबत से पीछा छूटेगा तेरा। दादी जी भी फोन नहीं उठा रही। बेटा दामाद जी अब तक नहीं आए? सूरज ढलने को आ गया। वो दादी जी उनका मैसेज आया था, वो थोड़े बिजी हैं, मैं खुद चली जाती हूँ। दिमाग खराब है तेरा? पग फेरे की रस्म तब तक पूरी नहीं होती जब तक तुझे ससुराल से कोई लेने नहीं आता। तू यहाँ से तभी जाएगी जब तेरे ससुराल से तुझे कोई लेने आएगा। अभी तक तो रुचिता को तो आने से रोक लिया, लेकिन नरेश के सामने भी कोई ना कोई बहाना करना पड़ेगा, वरना सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। निहार जी, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ मुझे घर लेने आ जाइए। घर पर सब बहुत परेशान हो रहे हैं। अपना गुस्सा बाद में मुझ पर उतार लीजिएगा, लेकिन अभी ऐसा मत कीजिए। मैं दामाद जी को फोन करके देखता हूँ आखिर वो कहाँ है। हाँ, लगता है जीजू आ गए। अरे रितु बेटा, आओ आओ। सॉरी सॉरी सॉरी, वो आने में बहुत देर हो गई। एक्चुअली सॉरी मेरी तरफ से नहीं, निहार भैया की तरफ से है। एक्चुअली वो एक बहुत ज़रूरी मीटिंग में फंस गए और फॉरेन क्लाइंट्स थे तो मना भी नहीं कर पाए, बस इसीलिए नहीं आ पाए। बेचारे वो इतना गिल्टी फील कर रहे थे कि सॉरी कहने के लिए उन्होंने ये बुके और सॉरी कार्ड भिजवाया है। हेलो भाभी, मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए। प्लीज़ आप मुझे यहाँ लेने आ जाइए। वैसे आप लोग बुरा तो नहीं मानेंगे ना? प्लीज़ निहार भैया को माफ़ कर दीजिएगा, उन्होंने जानबूझ के नहीं किया ऐसा। नहीं, हम समझ सकते हैं, अब काम जरूरी है तो उसे छोड़ भी तो नहीं सकते। मम्मी, अब तो आपको तसल्ली हो गई ना? हाँ बेटा, मैं तो बस भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि तेरा और निहार जी का प्यार यूं ही बना रहे। अच्छा मम्मी, अब मैं चलती हूँ और मैं आपसे वादा करती हूँ कि बहुत जल्द मैं निहार जी को भी अपने साथ लाऊंगी। रुचिता अब तक वापस नहीं हुई पगफेरे से? मायके में दिल लग गया होगा उसका, तो नहीं आई। रुचिता,
तुम दोनों कहाँ से आ रहे हो बेटा? पापा जी, निहार भैया ऑफिस के किसी काम से आ नहीं पाए थे, इसीलिए मैं ही रुचिता को पगफेरे से घर ले आई। ऐसा कौन सा काम आ गया निहार को कि वो जा नहीं पाए? हाँ पूनम, आप लोगों को तो इस रस्म के मायने पता है ना? फिर आपने क्यों नहीं समझाया निहार को? नहीं पापा जी, वो मेरी ही गलती थी। निहार जी। बस बेटा बस, हर बार निहार की गलतियों को छुपाना और उसका ब्लेम अपने सर पे लेना बंद करो। निहार कहाँ है? निहार कहाँ है? इरिटेट हो गया हूं मैं। एक ये लड़की है जिसके मैसेजेस आना बंद ही नहीं होते, और एक अमृता है जिसके मैसेज का वेट कर करके थक चुका हूं मैं। गलती उसकी थी, सजा मुझे मिल रही है। यार! रुचिता के पगफेरे की रस्म के लिए क्यों नहीं गए तुम? कुछ अर्जेंट काम था पापा। कुछ तो शर्म करो निहार गोयल। बाप हूं तुम्हारा चेहरा देखकर तुम्हारा सच और झूठ बता सकता हूं। आज तक कोई काम नहीं किया तुमने, और आज रुचिता के पगफेरे के दिन ही तुम्हें सारे काम याद आ रहे हैं। वहां रुचिता और उसकी फैमिली तुम्हारा इंतजार करती रही, कितनी सारी तैयारियां की होंगी उन्होंने, और तुम वहां गए तक नहीं। इतने खुदगर्ज कैसे हो सकते हो तुम यार? एक बार भी रुचिता और उसके परिवार के बारे में नहीं सोचा तुमने? रुचिता रुचिता रुचिता, तो क्या उसका नाम सुन कर रहे? अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें